एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे हम, उसमें आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ये है, तो इसमें रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए हम क्या पुट करें, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो उसके लिए अंदर सारे का स्क्वायर जब भी बनेगा जब हम एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करें। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए कोस थीटा डी थीटा, और x 0 है तो थीटा भी क्या आएगा, 0। और वेन x इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू जब a है तो x किसके इक्वल है, a साइन थीटा इज इक्वल टू ए से a कैंसिल, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1, जो कि कहाँ होती है, π/2 पर होती है। तो इसकी नई लिमिट आ गई 0 से π/2, और dx बन गया a कोस थीटा डी थीटा, और नीचे बन गया ए साइन थीटा प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों में रूट है, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये बाहर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी ए साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा। अब ए से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और 0 से π/2 कोस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा ये। अब इसको हम कैसे करते थे, नीचे दोनों टर्म है, साइन कोस के ऊपर कोस की है ओनली, तो इसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से करते हैं। इंटीग्रेशन को लिखेंगे 0 से π/2, और जहाँ पर भी थीटा है वहाँ लिख देंगे कोस π/2 माइनस थीटा अपॉन साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कोस π/2 माइनस थीटा और डी थीटा। यहाँ से वैल्यू आ गई 0 से π/2 और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब दो इक्वेशन हमारे पास, एक ये है और एक ये है, इन दोनों से हम देख पा रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साथ में हो गया डी थीटा। तो दोनों का एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ऊपर भी यही है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाता है थीटा, तो लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 और 2i आ जाएगा π/2, तो i की वैल्यू आ गई π/4। हमने देखो इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉपर्टी यूज की है जो हम ज़्यादातर यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। 0 से a f(x) dx, किसी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। एक्स की जगह हमने क्या बदली कर दिया है, a माइनस एक्स, तो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फंक्शन थीटा में है, थीटा की जगह हमने चेंज कर दिया π/2 माइनस थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन पर, और ये आ गया हमारे पास। अब हमने दोनों को ऐड कर दिया 1 और 2 को, ऐसा करने से क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि नीचे 2 टर्म ऊपर 1 टर्म है, और ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऊपर भी वही 1 टर्म बन जाएगी, जो नीचे है वही ऐड करते ही सोल्व हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को इस प्रॉपर्टी से हम कर रहे हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी हम प्रॉपर्टीज का यूज करके करेंगे। तो उसके लिए पहले इनवर्स हटाएंगे, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, dx क्या बन जाएगा, कोस थीटा डी थीटा, और वेन x इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। वेन x इज इक्वल टू 1 तो साइन थीटा हो जाएगा 1, और साइन थीटा की 1 कहाँ होती है, π/2 पर।
तो नई लिमिट आ गई है इंटीग्रेशन 0 से π/2 और x की जगह हमने साइन थीटा पुट किया है, तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन साइन थीटा, और dx हो गया कोस थीटा डी थीटा। ये बन गया भाई, यहाँ से 0 से π/2 थीटा कोट थीटा डी थीटा। और आइलेट के अकॉर्डिंग इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस साइन थीटा, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर π/2, और माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का 1 थीटा के रिस्पेक्ट में, कोट थीटा का हो जाएगा लॉग साइन थीटा डी थीटा, और 0 से लेकर π/2। तो यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 और log साइन π/2 और -0, और माइनस ये आ गया 0 से π/2 log साइन थीटा। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, लास्ट पार्ट था। इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं। अब कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, -π/2 log 2, ये तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि π/2 इंटू 0 log साइन π/2 1 होता है, -0 से π/2 log साइन थीटा। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये तो 0 हो गया, माइनस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन क्वेश्चन नंबर 2 6th पार्ट, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा। इसको हम सोल्व कर चुके हैं पहले, तो इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास -π/2 log 2, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे -π/2 log 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी π/2 log 2। ये आंसर आ गया भाई इसका। तो ये हम पहले कर चुके हैं भाई, log साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये क्या होता है, वी नो दैट 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, -π/2 log 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 6th पार्ट किया था, वैसे ही करना है आगे। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन आ गया, -π/2 log 2, बाहर माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। देखो यहाँ पर हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 5 में, इंटीग्रेशन 0 से पाई x tan x अपॉन सीकेंट x इंटू tan x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, अगर अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको हम कर सकते हैं, इजीली करते आए, लेकिन x आ गया साथ में, तो ये प्रॉपर्टी से ही होगा भाई। प्रॉपर्टी से कैसे होगा, इंटीग्रेशन 0 to a f x dx को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो इसी प्रॉपर्टी से हम इस x को हटाएंगे और फिर ये ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाएगा जिसका हम कर सकते हैं। तो x की जगह हम रख देंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम रख देंगे पाई माइनस एक्स, और टेजेंट पाई माइनस एक्स और dx। ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स, और टेजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन एक्स, सीकेंट 180 माइनस थीटा माइनस सीकेंट एक्स, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स और dx। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये रह गया i इज इक्वल टू, सॉरी टेजेंट नहीं है इसमें, क्या है, कोसिकेंट एक्स है इसकी जगह, तो यहाँ पर भी कोसिकेंट आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस सीकेंट एक्स और कोसिकेंट पाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स नहीं, प्लस रहेगा कोसिकेंट एक्स। तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये रहेगा 0 से पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। यार
अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1 और 2 इक्वेशन को, क्योंकि फिर x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम एडिंग कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, और इंटीग्रेशन 0 से पाई x tan x अपॉन सीकेंट x इंटू कोसिकेंट x, और प्लस पाई माइनस x tan x अपॉन सीकेंट x इंटू कोसिकेंट x। दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम तो दोनों के नीचे, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई tan x माइनस x tan x अपॉन सीकेंट x इंटू कोसिकेंट x और dx। x tan x से x tan x कैंसिल, और ये वैल्यू रह गई हमारे पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई tan x अपॉन सीकेंट x इंटू कोसिकेंट x। इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं भाई, पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और tan x को लिखेंगे साइन x अपॉन कोस x, और सीकेंट x को लिखेंगे 1 बाई कोस x, कोसिकेंट x को लिखेंगे 1 बाई साइन x dx। डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये बन जाएगा साइन x अपॉन कोस x इंटू कोस x साइन x dx। यहाँ पर कोस x से कोस x कैंसिल हो जाएगा, और क्या रह गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर x dx। इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो इसको हम मल्टीपल एंगल्स में बदल लेंगे भाई, साइन और कोस की पावर्स का। क्या लिख लेंगे इसको, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, और अलग अलग करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा 1 बाई 2x माइनस साइन 2x बाई 2 और इंटू 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई। तो पाई रखेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से, 2i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 2, और ये साइन 2 पाई क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2i की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाई 2, तो i आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर बाई 4। ये आंसर आ गया इसका। तो हमने देखो इसमें x और आ गया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो x आ रहा है तो इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इससे क्या हुआ कि जो x है वो कैंसिल हो रहा है, खत्म हो जाएगा x लास्ट में, ओनली ट्रिग्नोमेट्री रह जाएगा, जिसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं मल्टीपल एंगल्स में चेंज करके पावर को, और ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन में भी देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी बाहर x है, अगर x नहीं हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सोल्व कर लें साइन कोस में बदल के। तो इस x को हटाना पड़ेगा, x हटेगा प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वही लगा रहे हैं, इसमें भी हम क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस एक्स टेन एक्स टेन पाई माइनस एक्स, जहां पर भी x है वहां पर हम रख देंगे पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स, और साथ में हो गया dx। अब देखो यहां से वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई पाई माइनस एक्स, टेजेंट पाई माइनस एक्स होता है माइनस 10x, और सीकेंड पाई माइनस एक्स होता है माइनस सीकेंड एक्स, 10 पाई माइनस एक्स होता है माइनस 10x और dx। ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन, तो पाई माइनस एक्स माइनस 10x मल्टीप्लाई में dx अपॉन माइनस सीकेंड एक्स प्लस 10x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई ऊपर नीचे, और ये रह जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड करने से जो x है खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 0 से पाई,
दोनों को ऐड करेंगे तो tan x बाई सीकेंड एक्स प्लस tan x कॉमन आ जाएगा। और क्या बचा साथ में, x प्लस पाई माइनस एक्स और dx, x से x कैंसिल, तो हमारे पास ये वैल्यू रहेगी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई tan x अपॉन सीकेंड एक्स प्लस tan x। इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं भाई। क्या बनेगा देखो, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई तो बाहर आ गया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन 1 बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। तो नीचे एलसीएम कोस एक्स आ जाएगा और ये बन गया पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx। तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, क्योंकि डिवाइड में कहाँ चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई में कोस एक्स एलसीएम आ गया और 1 प्लस साइन एक्स नीचे रह गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आई है पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, जो नीचे वही ऊपर बना ले, 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जो नीचे है वही ऊपर बना लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए 0 से पाई हम ऊपर 1 ऐड कर देते हैं और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दो पार्ट्स बन जाएंगे अलग अलग। 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एक पार्ट तो ये बन गया dx, माइनस एक बन गया पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो ये तो डायरेक्ट सोल्व हो गया, dx का कितना आ गया x और लिमिट 0 से पाई। और ये कैसे चेंज करेंगे, हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं भाई। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। तो यहां पर ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहले वाला तो आ गया पाई स्क्वायर भाई, ये पार्ट तो माइनस पाई, और ये बन गया 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स dx। अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे इन दोनों का भी, तो ये बनेगा हमारे पास 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई dx अपॉन सीकेंड कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस पाई dx अपॉन मल्टीप्लाई में ले जाते हैं ऊपर साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। और इसको तो अब हम कर ही सकते हैं भाई, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया और ये tan x इंटू सीकेंड एक्स हो गया, पहले वाला एज इट इज। तो ये पार्ट बने माइनस पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स dx 0 से पाई और प्लस पाई 0 से पाई tan x इंटू सीकेंड एक्स dx। इनका हम इंटीग्रेशन जानते हैं भाई। सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का होता है tan x, और तो ये हो जाएगा 0 से पाई, इंटीग्रेशन हट जाएगा और इसका होगा, ये था हमारे पास। तो इसका कैसे करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स का tan x प्लस पाई और इसका होता है सीकेंड एक्स, अपर लिमिट 0 से पाई। तो टेंजेंट पाई क्या होगा, इससे पहले था पाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ये था भाई हमारा पाई स्क्वायर माइनस पाई, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई टेंजेंट पाई माइनस टेंजेंट 0 और प्लस पाई इंटू सीकेंड पाई माइनस सीकेंड 0। तो यहाँ से ये सब वैल्यू 0 आ गई, ये तो 0 हो गई, और ये वैल्यू कितनी होती है, सीकेंड पाई होता है -1 और सीकेंड 0
सीकेंड 0 1, तो वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई। तो 2i की वैल्यू आई थी भाई, सॉरी, ऐड करने के बाद 2i की वैल्यू, तो 2i की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, और i की वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। इस तरीके से करेंगे भैया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें भी x है, इस x को हटाने के लिए हम प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे a माइनस एक्स वाली। तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और dx। अब ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे, इनमें से x रिमूव हो जाएगा, i प्लस आई क्या होगा 2i, इंटीग्रेशन 0 से पाई x, दोनों का एलसीएम सेम है 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स dx। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया पाई, बाहर आ गया 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है ये वैसा ही है। क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, तो सेम एज इन क्वेश्चन 5 सेकेंड पार्ट, उसमें यही टर्म आई थी। तो इसका कैसे किया था, हमने रेशनलाइज करके किया था अलग अलग करके फिर। तो इस तरह से कैसे इसको कर सकते हैं हम। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट। इसको भी हम कैसे करेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से पाई बाई 2, जहाँ पर भी x है फंक्शन में वहाँ क्या रख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये चेंज हो गया हमारे पास 0 से पाई बाई 2 और ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस आई हो जाएगा 2i और ये बन गया 0 से पाई बाई 2। दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एलसीएम बनेगा 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स और ऊपर वाले भी ऐड हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और dx। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx, क्योंकि 1। अब इसको साइन कोस की टर्म है तो कैसे करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट है तो कैसे करेंगे, डिवाइडिंग, इसको हम टेंजेंट और सीकेंट में बदल लेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। बाई कोस स्क्वायर एक्स, दोनों को हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 और ऊपर बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 10x। कोस स्क्वायर एक्स से हमने ऊपर भी डिवाइड किया 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स और एक कोस कैंसिल 10 रह गया। नीचे वाले सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम 10 में बदल लेते हैं तो फिर ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x dx। अब 10x का हमें ऊपर डेरिवेटिव नजर आ रहा है तो हम पुट कर लेंगे 10x इज इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा dt और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, x 0 होगा तो t भी 0 होगा, x 0 तो t 0 और x पाई बाई 2 होगा तो t कितना होगा इन्फिनिटी। तो लिमिट बन गई 2i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। हम इनको कैसे करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, तो इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं।
जो भी टी का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में हो जो भी है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक ये बन गया है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/4। और इसको हम स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ये कैसी टाइप है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/a, तो 2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स x/a t प्लस 1/2, t प्लस 1/2 अपॉन √3/2, और लिमिट लग जाएंगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। तो हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी, टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1/√3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2/√3, और ये कहाँ होती है tan की वैल्यू π/2 पर, ये कहाँ होती है π/6 पर, और 2 मल्टीप्लाई में उससे क्या करेंगे डिवाइड, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3, क्योंकि किसकी वैल्यू थी 2i की, 1/√3 एलसीएम लेंगे 6, 3π माइनस पाई 2π/6, और 2π/6 कितना हो जाएगा इंटू √3, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया π/3√3। ये आंसर है इसका। तो कैसे किया हमने, पहले ऊपर से साइन स्क्वायर एक्स को हटाया, प्रॉपर्टी लगा करके दोनों को ऐड किया 1 बन गया। फिर साइन कोस का प्रोडक्ट हो तो हम कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, उसको tan और सीकेंट में बदल के करेंगे। साइन कोस की 2 डिग्री में हो, जब साइन स्क्वायर हो, कोस स्क्वायर हो, या साइन कोस का प्रोडक्ट हो, तो उन सभी केसेस में हम टेजेंट सीकेंट में बदल के उस इंटीग्रेशन को करते हैं। अब इसमें भी देखो x आया हुआ है, तो x को हटाने के लिए हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक लाने के लिए f(x) की जगह क्या रख दें a माइनस एक्स, जहां पर भी x है वहां क्या रख दें a माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स रखेंगे जहां पर भी x है फंक्शन में, और ये बन जाएगा कोस π/2 माइनस एक्स की होल पावर 4, और प्लस साइन π/2 माइनस एक्स की होल पावर 4, और dx। अब देखो ऊपर क्या बना है π/2, 0 से π/2, π/2 माइनस एक्स, और साइन π/2 माइनस एक्स होगा कोस एक्स, ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया साइन की पावर 4x, और ये हो गया कोस की पावर 4x dx। एक ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखो दोनों में सेम टर्म है, कॉमन आ जाएंगी, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एडिंग 1 और 2, हर एक क्वेश्चन में जिसके साथ x आ रहा है उसमें ये प्रॉपर्टी तो हम लगाएंगे a माइनस एक्स वाली। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2, और ऐड करेंगे तो π/2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और dx कैंसिल हो गए भाई, x से x हमने दोनों को ऐड किया तो π/2 माइनस एक्स और प्लस x, दोनों x से x कैंसिल हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे टेजेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम डिवाइडिंग करेंगे 4 पावर से, टेजेंट और सीकेंट के लिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस की पावर 4x। हमने कोस की पावर 4x से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो π/2, और ये बन गया कोस की पावर 4x से करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा tan x, और एक कोस कैंसिल हो गया,
क्या बचा साथ में सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन नीचे बचा 10 की पावर 4x प्लस 1। पाई बाई 2 को हम बाहर ले लेते हैं और पुट कर देंगे इसमें। पुट किसको करें, 10 स्क्वायर एक्स का हमें ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है तो पुट करेंगे 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो 2 10 एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और x का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर ये बन गया 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 बाहर आ गया और लिमिट चेंज होंगी। ये बन गया डी टी बाई 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर ये बन गया। अभी लिमिट हम चेंज कर देते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएंगी, x की जगह 0 रखोगे तो t भी 0 आएगा, x की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो t कितना आ जाएगा, टेजेंट पाई बाई 2 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो t की लिमिट आ गई 0 से लेकर इन्फिनिटी और ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। और इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स t और लिमिट लगा देंगे अब 0 से इन्फिनिटी। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स 0 0 होता है और ये कितना होता है पाई बाई 2। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 2। ये 2 डिवाइड में है तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू 2 पाई स्क्वायर बाई 16 डिवाइड में आ जाएगा भाई 2। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस तरीके से करेंगे। इन लास्ट वाले सभी क्वेश्चन में जो x था उसको हटाने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी लगाई हर एक क्वेश्चन में, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा उसका कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर हो कोस स्क्वायर हो 4 पावर हो साइन कोस का प्रोडक्ट हो, उन सभी में हम टेजेंट और सीकेंट में बदल के करते हैं, उसके लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे। ये प्रॉपर्टी लगाई हमने। तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक ये कंप्लीट हो गए हैं इस एक्सरसाइज के।